देखिए, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं। 12 चैप्टर जिसका नाम है गोलक। गोलक यानी कि जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्फीयर। गोलक को इंग्लिश में कहा जाता है स्फीयर। तो ऐसा होता है गोलक, बहुत अच्छे से जानते होंगे। ऐसी गोल रचना को मैथ में हम कहते हैं गोलक। गोलक के 2-3 पार्ट्स होते हैं, उसका नाम जान लेते हैं, फिर सवाल बनाने में आसानी होगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं। गोल के इस बाहरी जो घेराव है, ये जो बाहरी रेखा है, जो जिस रेखा से ये गोल बना हुआ है, इस रेखा को हम नाम देते हैं परिधि। इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्लियर? गोल के बीच में, गोलक बिना बीच वाले बिंदु से नहीं बन सकता है। बीच में एक पॉइंट होता है सेंटर में, यानी कि केंद्र में। तो केंद्र में होता है, इसलिए इसका नाम है केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट। तो यहाँ एक बिंदु होगा, इस वाले बिंदु से हम यहाँ पे इस परिधि पे मिला देंगे, चाहे कैसे भी मिलाएं, नीचे मिलाएं, ऊपर मिलाएं, कहीं भी मिलाएं। इस पॉइंट से इस परिधि तक के इस डिस्टेंस को हम नाम देते हैं अर्ध व्यास। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम अर्ध व्यास, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे रेडियस, और इसे हमेशा आर से ही दिखाते हैं। इसे हम यहाँ पे लिखेंगे आर, स्मॉल में, स्मॉल आर। तो हमेशा जब भी सवाल में, फॉर्मूला में जहाँ पे भी आर आएगा, स्मॉल आर आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो रेडियस है, यानी कि आर है, अर्धव्यास है। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा 12 चैप्टर बनाने में। तो अर्धव्यास, परिधि। ठीक है, अब 12 चैप्टर को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। अगर वो बहुत अच्छे से आपको याद रहता है तो चैप्टर बिल्कुल ईजी लगेगा, वादा करते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे फॉर्मूला से, उसके बाद फिर हम सवाल पे जाएंगे। बिना फॉर्मूला के चैप्टर हल नहीं हो सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो पहला फॉर्मूला है गोलक के वक्रतल या समग्र तल का क्षेत्रफल। गोलक के वक्रतल या समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे एक लंबा लाइन खींचेंगे और उसके नीचे बीच में 2 लाइन नीचे खींच देंगे। इसका नाम देंगे पाई, इसे पाई कहते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो अराउंड 22/7 होता है। पाई का वैल्यू, इसको भी याद रखना है, इसको भी बैठाना पड़ेगा। पाई का वैल्यू 22/7। एक एक बात को जो कह रहा हूँ सब नोट करते जाइए, लिखते जाइए, आराम से सवाल बन जाएगा। तो चैप्टर 12 का सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख लेना है। तो गोलक के वक्रतल या समग्र तल का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको याद कर लेना है, एकदम जुबान पे रहना चाहिए। गोलक का आयतन, आयतन मीन्स वॉल्यूम, तो गोलक का वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। नोट करते जाना है, 4/3 पाई आर क्यू। ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल, दैट इज सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर का होल सरफेस एरिया आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। ठोस अर्धगोलक का, अर्धगोलक मतलब क्या होता है? आधा गोला। जब गोलक को हम बीचों बीच काट देंगे तो आधा गोलक बनेगा, उसको कहेंगे अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। गोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? क्या बताया था? 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है, भूलना नहीं है। ठोस अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लो कि ठोस अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर है, ठोस। अगर सिर्फ नॉर्मली बोले अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल या वक्र तल का क्षेत्रफल, तो उसका आधा होगा। इसका 4 होता है तो उसका हो जाएगा 2। गोलक का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोलक का आधा, तो 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ठोस अर्धगोलक का होता है, ये जो घन वस्तु होता है, इसका 3 पाई स्क्वायर, क्योंकि ज़्यादा इसी का यूजेज है इसलिए यही लिखा रहा हूँ।
कंफ्यूज नहीं होना है, यही याद रखो, जब ज़रूरत पड़ेगा जहाँ वहाँ समझा देंगे। अर्धगोलक का आयतन, अर्धगोलक का आयतन यानी कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, दैट इज़ 2/3 पाई आर क्यू। तो ये 4 फार्मूला, ज़्यादा फार्मूला नहीं है, अच्छी बात है, सिर्फ 4 हैं। इसे बड़े अच्छे से याद रखते हो तो सवाल बनाने में बहुत आसानी होगी। तो ये 12 चैप्टर का पार्ट 1 कह सकते हो इस वीडियो का। इसमें मैंने फार्मूला बताया है। नेक्स्ट में हम सवाल बनाना शुरू करेंगे तो उससे आपको पूरे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। इस पूरे फार्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लो, अच्छे से लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, उसमें हम लोग पूरे सवाल को सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू।